सो एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमें इसे सॉल्व करना है। हम LHS ले लेते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो अभी हम sec a को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाय कॉस ए में तोड़ लेंगे, देन sec a को 1 बाय कॉस ए और ऊपर वाली टर्म का LCM ले लेंगे। एंड देन LCM लेने के बाद ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड अपॉन में 1 बाय कॉस ए तो है ही, और ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा इस तरीके से। तो ये कॉस ए प्लस 1 रह गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल टू लाने के लिए, जो हमें पूछा है इसके इक्वल टू लाने के लिए हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा इनटू होके, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए तो है ही, तो ये इक्वल टू RHS आ गया। एक्चुअली आपको बुक में इसका एक हिंट भी दिया होगा कि अभी नेक्स्ट आप जब आप इसको वैल्यू को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं कॉस ए प्लस 1, और वी कैन से इट 1 प्लस कॉस ए। अगर हम जब इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसने हिंट में दिया हुआ है कि हम टेकिंग RHS लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो RHS लेने के बाद हम क्या करेंगे, अभी 1 माइनस कॉस ए है तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अभी ये 1 नीचे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर है ही, इनटू में 1 प्लस कॉस ए है, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस कॉस ए है, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कट गया। और अभी हम RHS को, जो हमने LHS प्रूव किया हुआ था अपना 1 प्लस कॉस ए, उसके इक्वल टू में हम 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमने RHS को सॉल्व करके निकाला है, वो हम ले आए हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो हमने पहले ये तरीका यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे। आपको जहाँ समझ नहीं आता आप वीडियो को पॉज करके उसे फिर से देख सकते हैं, या बैक करके उसे फिर से देख के उस स्टेप को समझ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ क्या समझ नहीं आया, देन आई विल गेट बैक टू यू। और जो भी आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम बड़े ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। सो हम टेकिंग LHS, देन यूजिंग कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, LHS लिखने के बाद इसे हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ कॉस ए के नीचे साइन ए, एंड अगेन कॉस ए के नीचे साइन ए के नीचे साइन ए, एंड साइन ए के नीचे साइन ए, 1 के नीचे साइन ए, एंड माइनस 1 के नीचे भी साइन ए। हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अभी साइन ए से डिवाइड करने के बाद ये कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाएगा। ये साइन ए कट के 1, और 1 बाई साइन ए कॉस ए के, और ये कॉट ए हो जाएगा ये भी, और ये कट के 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई साइन ए अगेन कॉस ए के। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, बिकॉज माइनस प्लस की अगर गलती हो गई तो आगे जाके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अभी हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि आगे हमें इस फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से लिखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर में है इसमें हम
कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे और कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए एंड कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अभी ऊपर तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें 3 टर्म दी हुई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसे देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, अगेन 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड कॉसेक है, कॉसेक का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन माइनस ए बी। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बी में माइनस है, ए तो पॉजिटिव है। 2 इंटू कॉट ए इंटू माइनस 1, तो -2 कॉट ए हो गया एंड देन 2 बी सी, बी यहाँ पे -1 है एंड सी कॉसेक ए है, तो ये इंटू होके -2 कॉसेक ए हो जाएगा एंड देन 2 सी ए, और ये सी एंड ए दोनों पॉजिटिव है, तो ये 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने खोल लिया ऊपर एंड डिनोमिनेटर में ये कॉट स्क्वायर ए है माइनस ये अगेन 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। हम इसे अगेन खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, देन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये होता है ना फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके एंड प्लस 2 कॉट ए सेक ए हम यहाँ लिख लेंगे एंड 2 माइनस कॉट ए एंड 2 माइनस कॉसेक ए। देन डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसका हम फॉर्मूला हमने अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज यहाँ माइनस वैल्यू है, सॉरी यहाँ माइनस दे रखा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको इसकी साइंस चेंज होंगे। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। अभी हम इसमें से कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, 2 कॉसेक ए, यहाँ पर जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड देन अगली में से इस वाली टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेंगे -2 कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये इस वाली डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में क्या है, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -1 यहाँ लिख लिया, देन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। ऊपर तो अभी जो हमारे पास टर्म है इसमें से अगेन ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमने ले लिया कॉमन और ब्रैकेट में बच गया 2 कॉसेक ए -2 एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये -1 हो जाएगा, -1 एंड यहाँ -1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -1 प्लस 2 कॉसेक ए। देन नेक्स्ट स्टेप कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर एंड 2 कॉसेक ए -2, और नीचे अब जब हम इस डेरिवेटिव को फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कॉसेक ए -2 -1 -2 हो जाएगा एंड 2 कॉसेक ए -2, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट, अंडर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस अभी साइन ए दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें कॉस ए भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे आप इसे। इस तरह का एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़रूर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी जो वही अगेन हमारा कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल, इसकी जो डिनोमिनेटर जैसे माइनस का साइन है तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर तो जो भी टर्म होती है उसका होल स्क्वायर हो जाता है और नीचे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। देन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये अगेन रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बच जाएगा और हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे अलग अलग, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज़ 1 बाई कॉस ए तो सेक ए हो जाएगा एंड साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट है।
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम LHS ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम ऊपर वाली टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे एंड नीचे वाली टर्म में से कॉस कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो ये रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो है ही साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हम क्या करेंगे, इसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज हमें कुछ कैंसिल करना है। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया एंड कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है एंड -1 एज इट इज़ लिख लिया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, यहाँ तो हमने इसको अलग करके लिख लिया एंड ये रह गया 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड जब हमने इस 2 से अंदर इंटू किया इसे तो 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रह गया। देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो यहाँ है ही, ये तो टेन थीटा बन जाएगा हमें पता है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस, बिकॉज ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया और ये टेन थीटा रह गया विच इज़ इक्वल टू RHS। नाउ फिफ्थ का 8 पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, हम LHS ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक, साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, लगा के हम इसे खोल लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अभी हम इसमें से जो हमारी आइडेंटिटी को कंप्लीट करती हैं वो टर्म हम एक साथ लिख के और आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, हमने इसको एक जगह लिख लिया एंड कॉसेक एंड 2 साइन ए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए तो 1 बाई साइन ए होता है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा एंड कॉस ए 1 बाई कॉस ए होता है, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ भी 2 रह गया एंड यहाँ भी 2 रह गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होगा, बट कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है एंड और सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया, ये 1 प्लस 1 ये एंड ये तो टोटल 7 हो जाएगा बिकॉज 1 2 3 एंड 4 3 7 एंड कॉट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए जो कि हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS। 9 पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। हमें प्रूव करना है, हम LHS ले लेते हैं और कॉस ए को हमने 1 बाई साइन ए में कन्वर्ट कर दिया एंड साइन ए तो साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा एंड सेक ए हो गया 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अभी हमने यहाँ LCM लिया एंड यहाँ भी LCM लिया तो ये रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इनकी बोथ स्क्वायर से एक एक टर्म कट जाएगी और सिर्फ साइन ए कॉस ए रह जाएगा। अब यहाँ तो साइन ए कॉस ए आ गया, अभी हमने देखा कि जो हमसे पूछा है RHS में वो उसके इक्वल नहीं आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है अब हम RHS को कंसिडर करके इसे सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल लेकर आएंगे। तो हम RHS ले लेते हैं, RHS इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए विच इज़ 1 अपॉन टेन ए को खोल दिया साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए को खोल दिया साइन ए कॉस ए बाई साइन ए। अब हम LCM लेने के बाद ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा एंड नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि LCM में तो ये आएगा ना साइन ए कॉस ए एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रह गया। तो नीचे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाता है, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो क्या रह गया हमारे पास सिर्फ साइन ए प्लस कॉस ए। तो LHS इक्वल टू
RHS आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हमें इसे भी tan स्क्वायर ए के इक्वल टू प्रूव करना है एंड इसे भी tan स्क्वायर ए के इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमने tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए की वैल्यू लिख ली है sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए एंड cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। इसका अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एक cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए एंड ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। ये तो दोनों में केस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 एंड ये 1, तो ये 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 sin स्क्वायर ए एंड अपॉन में cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड है मतलब उसी में जो सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, उसको भी हमें tan स्क्वायर ए के इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे इन दोनों का a + b का होल स्क्वायर लगा के फॉर्मूला खोलेंगे, सॉरी a - b, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा विच इज़ a + b a² + b² - 2ab 2 tan a इंटू 1 एंड a² + b² - 2 cot a इंटू 1। ठीक है, तो sec स्क्वायर ए माइनस ये 1 + tan स्क्वायर ए तो sec स्क्वायर ए हो जाएगा एंड 1 + cot स्क्वायर ए cos x स्क्वायर ए हो जाएगा। तो sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन cos x स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए 1/cos स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू अभी यहाँ पे हमने 10 को खोल लिया, 10 की वैल्यू sin/cos एंड cot की वैल्यू cos/sin, ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इनकी। तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए माइनस 2 sin a/cos ए और नीचे हो गया ये cos स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos a/sin ए। एंड इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कि जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 sin a cos ए और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 - 2 sin a cos ए अपॉन में sin स्क्वायर ए, ये तो कैंसिल हो गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया tan स्क्वायर ए के बराबर।